हेलो। तो आज हम क्या करते हैं, एक न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो ये हमारा न्यू सेशन है, एक जो चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 12 का, वंशानुगत तथा विविधता के सिद्धांत। जो वंशानुगत तथा विविधता के सिद्धांत है, तो इसी सिद्धांत के आधार पर आज हमें क्या करना है, इस पढ़ना है। क्योंकि हम पहले चैप्टर जो था, पहला सेशन जो हमारा था, हम पहले सेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब अपूर्व प्रभाविता तक हम क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो अपूर्व प्रभाविता के आगे का जो टॉपिक है, आज हमको क्या करना है, पढ़ना है। अपूर्व प्रभाविता के आगे हमारे पास जो कई टॉपिक हैं, तो आज का हमारा जो सेशन है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है कोडोमिनेंस, साप्रभाविता। दूसरा हमारा है प्लियोट्रोपिज्म, बहुब्रूढ़ता। तीसरा क्या है, बहुजनी सिद्धांत, मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इस तीन टॉपिक को आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो क्लास 12 में हम पहला अपूर्व प्रभाविता तक पढ़ चुके थे। पहला हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है साप्रभाविता। अब इसमें साप्रभाविता देखिए, साप्रभाविता कहने मतलब सा मीन्स होता है सात, प्रभाविता मीन्स प्रभाव। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कहा जाता है कि ये रक्त समूह में बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। और रक्त समूह किसी दूसरे का एग्जाम्पल है, तो उसको भी हम आगे भी बताएंगे। तो रक्त समूह हमारा क्या है, ए बी ओ टाइप का होता है। अब इसको बताने के लिए देखिए शो किया गया हमारे पास, जैसे गाय की कुछ वैरायटी थी। तो गाय की वैरायटी के लिए कहा गया कि हम दो कलर की गाय लेते हैं। जैसे एक हमारे पास क्या है, ये वाला RW। अब जैसे RW है, तो ये हमारा वो W यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सफेद कलर को, यानी कि व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट किया। जब इसका क्रॉस हम किससे कर दे रहे हैं, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, यानी कि यहाँ पे R किसको रिप्रेजेंट कर दे रहा है, लाल कलर को। अब जब दोनों में हम क्रॉस करा रहे हैं, तो हमें जो इसका F1 रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, RW और RR। अब ये जब रिजल्ट आया, तो कहने का मीन्स क्या है कि ये दोनों का कंबाइंड है। दोनों का कंबाइंड कहने का मतलब इस कैपिटल RW और कैपिटल R स्मॉल r दोनों का क्या है, कंबाइंड है। अब जब ये कंबाइंड हुआ, तो हम अगर अपूर्व प्रभाविता के अकॉर्डिंग देखें, तो हमारे पास सफ़ेद लाल है, तो यहाँ पे पिंक कलर आया था अपूर्व प्रभाविता में। लेकिन ये अपूर्व प्रभाविता को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसका एक दोनों कलर का कॉम्बिनेशन आया, मतलब लाल और व्हाइट का कलर का कॉम्बिनेशन आया, जिसको कौन सा कलर कहा गया, रोन कलर कहा गया। रोन कलर कहा गया। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, तो ये दोनों कलर क्या हो रहे हैं, अपने लक्षण को एक साथ शो कर रहे हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता। अब जैसे सह प्रभाविता ये हो गया। अब इसी सह प्रभाविता के टॉपिक को हम अभी बहुविकल्पी वाला पढ़ेंगे, मल्टीपल एलिज, उसमें ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अब जब यहाँ पे सह प्रभाविता हो गया, तो हमारे पास दूसरा आता है मल्टीपल एलील। ये मल्टीपल एलील का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो हमारे पास क्या है, ये जो कोडोमिनेंस का था, ABO रक्त समूह दोनों का है वो, मतलब ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, मल्टीपल एलिज्म, और कोडोमिनेंस दोनों का है। कोडोमिनेंस में क्या है कि दोनों जीन आपस में क्या करते हैं, समान लक्षण शो करते हैं। लेकिन मल्टीपल एलिज्म कहने का मतलब क्या है, 3 या 3 से अधिक जीन समजात गुणसूत्र प्रकार एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील या बहुयुग्म विकल्पी, मतलब कई तरह के जीन क्या होते हैं, एक ही जगह पे पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील। जैसे इसमें देखिए हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप का रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम इसको समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो कैपिटल आइरिस दिखाया गया है। तो कैपिटल I यहाँ पर किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइसो हीमोग्लिटोनिन को। तो इसमें ये कहा गया कि जैसे जो ब्लड ग्रुप हमारा है ABO टाइप का, अब जो ABO ब्लड ग्रुप टाइप का है, तो इसकी जो प्लाज्मा होती है, इसके प्लाज्मा के चारों ओर क्या होता है, एक प्रोटीन पाया जाता है। अब वही जो प्रोटीन है, वही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सभी चीज़ों के लिए। तो जो अगर हम देखिए, जब हम ब्लड ग्रुप को बांट रहे हैं, तो जैसे हमारे पास क्या, अगर IA है, A है, तो ये हमारा डोमिनेंट है, A ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर IB है, तो ये भी डोमिनेंट है, तो ये क्या कर रहा है, कुछ न कुछ एंजाइम को अपने प्लाज्मा के चारों ओर सेक्रेट कर रहा है। कौन सा, IA और IB। लेकिन स्मॉल I यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई एंजाइम सेक्रेट नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं एंजाइम, यानी क्या कहने का मतलब क्या है, A के पास भी क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है, B के पास भी क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है। अच्छा, जिसके पास एंजाइम प्रेजेंट है, वही अपना क्या करेगा, फंक्शन शो करेगा। लेकिन जो हमारा I है, यहाँ पे क्या है, नो एंजाइम।
अब इसके पास क्या कोई एंजाइम नहीं है तो ये अपना लक्षण शो नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आप देखिए जैसे हम कहते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं आई कैपिटल आई, अगर कैपिटल ए है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, दोनों ए हैं तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी है तो ये हमारा कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। लेकिन कैपिटल बी है तब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। लेकिन अब यहीं पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अगर इसी के साथ देखिए इसी पॉइंट के साथ जैसे कैपिटल ए है, अगर कैपिटल ए है और स्मॉल आई है तब भी क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई का मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी एंजाइम इस रिलीज नहीं कर रहा है अपने प्लाज्मा से, तो इसलिए इसके पास जब कोई एंजाइम नहीं तो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो अब जैसे हम नेक्स्ट में देख लेते हैं, जैसे आई बी है हमारे पास, आई बी और स्मॉल आई है तो क्या हो जाएगा, यही भी हमारा बी ब्लड ग्रुप ही होगा। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कहा गया कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के चारों ओर एंजाइम होते हैं जो अपने लक्षण को शो करते हैं। ब्लड ग्रुप हमारा ए बी ओ है, लेकिन आई ए और आई बी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। आई स्मॉल आई हमारा क्या होता है, इनएक्टिव होता है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप देखिए जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है दिखाया गया, जैसे हमारा जो एलील्स है कहाँ पेरेंट 1 से लिया गया, पेरेंट 2 से लिया गया, जीनोटाइप है और क्या है ब्लड टाइप है। तो देखिए जैसे आई ए को क्रॉस किया तो क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप आया, यहाँ पे क्लियर है ए ब्लड ग्रुप। फिर आई बी से क्या किया तो ए बी ब्लड ग्रुप आया। फिर आई ए और आई को क्या किया, यहाँ पे देखिए स्मॉल आई है, या इसका मतलब क्या है कि इस पे कोई भी एंजाइम इसके प्लाज्मा के चारों ओर नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए अपने लक्षण को नहीं शो कर रहा। तो ये भी क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप। फिर आई ए क्या ए बी ब्लड ग्रुप, आई बी क्या बी ब्लड ग्रुप। लेकिन आई बी के साथ देखिए फिर आई आया तो एंजाइम नहीं शो कर रहा तो क्या है, बी ब्लड ग्रुप है। और आई क्या हो रहा है हमारे पास, ओ ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए ये तो हमारा मल्टीपल एलील हुआ कि ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप सभी कहाँ पाए जा रहे हैं, एक ही जीन की एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे बात कर रहे थे अभी तक सह प्रभाविता की, जो हम क्या कर रहे थे पिछला टॉपिक पढ़े थे, तो सह प्रभाविता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए तो जैसे हमारे पास ए और बी है, अगर ये ए और बी अगर हमारा आ रहा है तो किससे आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास ए और बी के क्रॉस होने से। भाई जो मिल रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, ए मिल रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, बी मिल रहा है, तब जाके हमारा क्या हो रहा है, ए बी बन रहा है। तो इन दोनों के क्रॉस से आ रहा है, तो इसीलिए दोनों अपने लक्षण को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक लक्षण शो किया एक लक्षण नहीं शो कर रहा है, जब दोनों अपना लक्षण शो कर रहे हैं इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता का नियम। क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप क्या कर रहा है, अपना दोनों लक्षण शो कर रहा है, ए भी अपना लक्षण शो कर रहा है, बी भी अपना लक्षण शो कर रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता का नियम। तो ब्लड ग्रुप हमारा किसका एग्जाम्पल है, सह प्रभाविता का भी है और किसका है, मल्टीपल एलील का भी है। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कहा गया टू जीन इंटरेक्शन। टू जीन इंटरेक्शन में कहा गया कि जीन की सामान्य दृश्य रूप अभिव्यक्ति पर एलील और गैर एलील, मतलब एलील और नॉन एलील, जो एलील है और नॉन एलील हैं, इनके जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, मतलब दृश्य रूप का एक्सप्रेशन है जो बाहर दिखाई पड़ते हैं एक्सप्रेशन, उसी के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जो जीन इंटरेक्शन होता है ये हमारा दो तरह का होता है। पहला हमारे पास क्या होता है, इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक कहने का मतलब अंतर्जीनी अन्योन क्रिया। इसमें क्या होते हैं, जो जैसे दो एलील्स होते हैं तो कहा गया टू एलील, जो क्या होते हैं, दो समरूप गुणसूत्र पर एक ही जीन लोकस पे स्थित, मतलब दोनों समान जीन क्या होते हैं, एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और जो क्या करते हैं, फिनोटिपिक को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हुआ, अभी जो हम पढ़े थे, सप्रभाविता और मल्टीपल एलील दोनों किसके एग्जांपल हैं, इंट्राजेनिक के, मतलब इनके एलील समान है। भाई जी जीन एक ही जगह पाए जा रहे हैं और सभी जीन कह रहे हैं समान है। लेकिन हमारे पास दूसरा भी आता है क्या, इंटरजेनिक, जिसमें क्या होते हैं, नॉन एलिक होते हैं। नॉन एलिक कहने का मतलब एक या अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद दो या दो से अधिक स्वतंत्र जीन द्वारा एक नई अभिव्यक्ति को उत्पन्न करने के लिए नॉन एलिक अन्योन्य क्रिया। जैसे हमारे पास क्या एपिस्टेटिस है, पूरक जीन है, डुप्लीकेट जीन है और निषेधात्मक जीन है। तो ये हमारे पास क्या है, इंट्राजेनिक एलील है। अब आता है एपिस्टेटिस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। देखो एपिस्टेटिस कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होते हैं, दो स्वतंत्र जीन जीव एक ही लक्षण को इस तरह प्रभावित करते हैं कि एक जीन दूसरे के प्रभाव को छुपा देता है। इसी की घटना को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेटिस कहते हैं। जैसे
एक जीन दूसरे जीन को प्रभाव को छुपाता है, जो मतलब जो जीन दूसरे प्रभाव को छुपाता है उसे हम कहते हैं एपिस्टैटिक्स, और एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति गैर एलिक जीन द्वारा छिपाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, तो जो हमारे पास जैसे मान लो कैपिटल टी होता है और स्मॉल टी होता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या होता है कि जो हमारा F1 जनरेशन होता था, तो टी हमारा क्या करता था, लंबा लक्षण को शो करता था, लेकिन जो स्मॉल टी था क्या करता था, ये बौने पौधों को शो करता था। अब दोनों लक्षण शो कर रहे हैं, तो कहने का मतलब हैं दोनों साथ में, लेकिन पौधे में दिखाई कौन पड़ेगा, ये पौधा क्या कहलाएगा, लंबा पौधा कहलाया जाएगा, लेकिन है बौना पौधा भी तो है, तो वो अपने लक्षण को शो नहीं कर रहा है। तो जो लक्षण दिखाई पड़ रहा है, देखो जो हमारा कैपिटल टी है ये हमारे पास क्या है, एपिस्टैटिस है, मतलब प्रबल जीन है। तो ये कैपिटल टी लंबा पौधा है, तो ये हमारे पास क्या प्रबल जीन है, क्योंकि दूसरे के लक्षण को प्रभाव क्या करते हैं, छिपा दे रहा है। लेकिन दूसरा जो अपना लक्षण शो नहीं कर पा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अप्रबल जीन, मतलब ये अपने लक्षण को शो नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एपिस्टैटिस, मतलब प्रबलता। अब ये हमारे पास, हाँ, अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी मीन बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता कहने का मीन्स क्या है, ऐसे जीन जो या दो से अधिक प्रभाव को एक ही समय में दिखाई देते हैं, ऐसे जीन को बहुप्रभाविता कहते हैं। इसमें कहने का मीन्स क्या है कि जैसे एक ही जीन क्या करता है, कई लक्षण को शो करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुप्रभाविता बोलते हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ चल रहा ठीक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुप्रभाविता बोलते हैं। अब बहुप्रभाविता देखिए, जैसे बहुप्रभाविता की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे हमारे पास जो ये बीटा जीन है, ये बीटा जीन है, हीमोग्लोबिन का क्या है, बीटा जीन है, और हीमोग्लोबिन का बीटा जीन क्या कर रहा है, यहीं पे क्या शो कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया। अब जो सिकल सेल एनीमिया है, तो इसी पे क्या है, सिर्फ एक ही जीन है, और ये जीन क्या कर दे रहा है, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन भी रिप्रेजेंट करेगा, लीवर भी फेल हो जाएगा हमारा, हार्ट अटैक भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही जीन हमारे पास क्या कर रहा है, कई लक्षण शो कर रहा है, मतलब कई प्रभाव को शो कर रहा है या कई रोगों को क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिज्म। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए, जैसे ये तो हम बता दिए, लेकिन इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या हुआ कि जैसे हमने क्या किया कि कैपिटल बी और क्या किया, स्मॉल बी लिया। अब जैसे दो जीन लिए, तो स्टार्टिंग में हम क्या करें, देखिए इसमें यही कहना है कि एक जीन क्या करते हैं, कई लक्षण को शो करते हैं। तो जब हमने स्टार्टिंग में लिया तो इसमें कहा गया कि जो हमारा कैपिटल बी है क्या है, ये डोमिनेंट है, तो इसमें क्या स्टार्च की क्वांटिटी क्या है, देखो हम यहाँ पे ऊपर एरो लगा दें, इसका मतलब क्या है, स्टार्च का प्रोडक्शन इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो स्मॉल बी है, लेकिन इसमें क्या होगा, स्टार्च का प्रोडक्शन हम एरो नीचे कर दे रहे हैं, इसका मतलब कम होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब यही पौधे मेच्योर हो गए, मतलब परिपक्व हो गए, जब ये परिपक्व हो गए तो क्या करने लगे, दूसरा लक्षण शो करने लगे। दूसरा लक्षण शो करने का मतलब क्या है कि ये बी आपके पास क्या रिप्रेजेंट करने लगा, ये बी रिप्रेजेंट करने लगा गोलाकार बीज को, ठीक। और जो स्मॉल बी था ये क्या ये रिप्रेजेंट करने लगा झुर्रीदार बीज को। कहने का मतलब क्या है कि एक जीन एक ही लक्षण शो करना चाहिए, लेकिन एक ही जीन क्या कर रहा है, कई लक्षण को शो कर रहा है। जब हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, यही मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। अच्छा, अब जब कैपिटल बी स्मॉल बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या होना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए कि जो स्टार्च है यहाँ पे कैपिटल बी क्या होगा, डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा। तो यहाँ पे स्टार्च की संख्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टार्च की संख्या क्या है, सामान्य है, मतलब ना तो ज़्यादा है ना तो कम है, बराबर है, इंटरमीडिएट है। तो इसलिए कहा गया कि ये भी मेंडल के रूल को शो नहीं कर रहा है। और दूसरा स्टार्च की संख्या, दूसरा अब यहाँ पे देखा जाए क्या कि जैसे दूसरा क्या है, परिपक्व शेप की बात है, तो गोलाकार बीज को रिप्रेजेंट करने लगा, और कैसे झुर्रीदार बीज को रिप्रेजेंट करने लगा। तो एक ही जीन क्या कर रहा है, कई लक्षण को शो कर दे रहा है, एक ही जीन क्या कर रहा है, कई लक्षण को शो कर दे रहा है। तो यही हमारे पास क्या है, प्लियोट्रोपिज्म जीन। अब नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमन, मतलब मानव में बहुप्रभाविता क्या होता है। तो देखो मानव में जो बहुप्रभाविता है तो उसका एक डिसीज होता है जिसे हम कहते हैं PKU, जिसका नाम है फिनाइल
कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक प्रकार का क्या है, रोग है। तो इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, किसने किया था, आर्चीबाल्ड गैरार्ड ने। गैरार्ड ने कहा कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में क्या होती है, एक एंजाइम पाया जाता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जब इस एंजाइम की मानव के शरीर में कमी होती है तो जो अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड हमारा क्या है, फिनाइल एलानिन है, ये क्या हो जाता है, टायरोसिन में बदल जाता है। और जब टायरोसिन में बदल गया तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे हमारा मेंटल रिटार्डेशन मतलब मानसिक रोग हो जाता है, वर्णक दोष हो जाता है, हम मतलब किसी भी पिगमेंट को पहचान नहीं पाते हैं। ये इसके क्या है, फिनाइलोकेटोन्यूरिया से इफेक्टेड चाइल्ड का करेक्टर है। देखिए इसका पैर कैसे फूला फूला रहता है और इसके उंगली देखिए कैसे टेढ़ हो गई, और ये देखिए दांत का भी विकास नहीं, मुंह खुला हुआ पूरी तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से कहने का मतलब जो ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या है, मंद बुद्धि का बच्चा है, तो इन सब के करेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने लगता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्लियोट्रोपिज्म, मतलब बहुभ्रूणता से क्या होते हैं, ये डिसीज फैलते हैं। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब बहुजीनी वंशानुगत, मतलब जैसे क्या होता है, बहुत सारे जीन मिलकर क्या करते हैं, एक ही लक्षण को शो करते हैं, उसी को हम कहते हैं बहुजीनी। जैसे ऐसे लक्षण को प्रकट होना जिनका निर्धारण कई जीन द्वारा होता है और गुणसूत्र में पृथक पृथक होते हैं, उसे बहुजीनी सिद्धांत कहते हैं। जैसे गेहूं का क्या होता है, कर्नेल का रंग, और मानव के त्वचा का रंग। तो इन सब में क्या होते हैं, बहुत सारे करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास कुछ इसका क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन ये आया कि मल्टीपल एलिज मतलब बहु एलिज में किसमें दिखता है। तो पहला कहा गया एबीओ ब्लड ग्रुप में, दूसरा है पाइजम सटाइवम में, मनुष्य में, लिंग निर्धारण में, स्नैपड्रैगन में। तो हम पहले ही बताए थे किसमें होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप में ही क्या होगा, ये दिखाई पड़ेगा। हाँ, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में सप्रभाविता और मल्टीपल एलिज में क्या होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए तो इसमें कह रहा है मनुष्य में त्वचा का रंग कि वंशानुगत किसका निर्धारण है। तो वंशानुगत का निर्धारण कौन करता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब जब कई जीन मिलकर एक ही लक्षण को शो करते हैं। एवीओ हमारा ब्लड ग्रुप में हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट म्यूटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, सिकल सेल एनीमिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये भी नहीं। और क्रोमोसोमल एब्रिएशन मतलब क्रोमोसोम में गुणसूत्र की संख्या कम या ज्यादा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो बस इतना ही। अब इसमें मान लो जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉप कमेंट में बता देना।